एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और उससे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन देखा था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं क्लास 11th के, सभी की प्लेलिस्ट मैं बना रही हूँ और उन सभी की प्लेलिस्ट की जो लिंक्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर रही हूँ। तो अगर प्लेलिस्ट के थ्रू जाएंगे तो कोई भी चैप्टर आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सभी आपको एकदम लाइन से मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.3 का ये है क्वेश्चन नंबर 1। बात वही है कि सबसे पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, सबसे पहले ध्यान से आप उसको रीड करिए, क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या चीज़ें गिवन है, ये सभी देखिए। देन आप डिसाइड करिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। मतलब कि यहाँ पर हमको 3 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करना है बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। और हमको जिन डिजिट्स का यूज़ करके 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है वो डिजिट 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स हैं। ठीक है, और आगे बोला गया है इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको रफली समझा रही हूँ। ठीक है, देन क्वेश्चन को किस तरह से आपको करना है, अगर आप एग्जाम में करते हैं या अपने पास नोट्स बनाकर रख रहे हैं तब आपको किस तरह से करना है वो मैं बताऊंगी बाद में। पहले आप रफली समझिए। हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमको बोला गया है हमको जो नंबर है वो 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर है वो यूज़ करना है, तो वो नंबर हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और बोला गया है नो डिजिट इज़ रिपीटेड, मतलब कि रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं है, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो अब जो डिजिट हमको दिए गए हैं उन डिजिट्स को अगर आप देखें तो कोई भी डिजिट ऐसा है जो एक से ज़्यादा बार आ रहा हो, नहीं। 1 से लेके 9 तक के सभी डिजिट अलग अलग डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इनमें से 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो कि सेम हो। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हमको गिवन है वो डिफरेंट हैं। ठीक, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरी चीज़ रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ परम्यूटेशन के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा था उससे भी कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, वेयर 0 इज लेस देन r इज लेस देन एंड इक्वल टू n। ठीक है, बात आगे समझ में। तो ये मैंने आपको रफली समझा दिया कि सबसे पहले हमने देखा कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला लगेगा हमारा वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बात आगे समझ में। और यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमको चाहिए क्या क्या, n चाहिए। तो टोटल हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक टोटल हो गए हमारे 9। और जो नंबर हमको फॉर्म करने हैं वो 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, मतलब r हो जाएगा 3। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, तो चलिए अब बिल्कुल सिस्टमेटिक इसको करेंगे हम। और ये रफ वर्क मैंने किया था, अब मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक, और अगर समझने के लिए आपको इसको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो हमको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, और कौन से डिजिट का यूज़ करके, 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का यूज़ करके। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आई गई समझ में कि क्वेश्चन में हमको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, और 1 to 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में क्लियरली। अब यहीं से हमको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब डिजिट्स कितने हमारे n 9।
सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो डिजिट्स हैं, तो डिजिट्स कितने हैं टोटल 9, और हमको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, मतलब कि वैकेंट प्लेस हो जाएंगे 3। ठीक है, तो n मिल गया, r मिल गया। कंडीशन हमको पता है कि रिपीटेशन अलाउ भी नहीं है और सारे के सारे डिजिट्स डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पहला वाला। ठीक, सो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। n हमारा है 9, r हमारा है 3, तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला पूरा हम लिख लेते हैं यहाँ पर, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल वेयर 0 इज लेस देन r इज लेस देन एंड इक्वल टू n। तो n की वैल्यू है 9, r की वैल्यू है 3, इसमें पुट अप कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। सो n की प्लेस पर पुट अप करा 9, r की प्लेस पर पुट अप करा 3। सो फैक्टोरियल 9 को हम ओपन करेंगे तो लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 तक ही इसको ओपन करेंगे। रीज़न क्या है इसका कि अगर डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 9 माइनस 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 6। तो एक्सरसाइज 7.2 में मैंने आपको ये समझाया था। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 9 इंटू 8 इंटू 7, तो इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 504। ठीक है, तो जो 3 डिजिट नंबर्स रहेंगे वो टोटल कितने रहेंगे 504। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। एक बार यहाँ से आप देख लीजिए, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था हमको, जिसमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर हमको गिवन थे, इनका यूज़ करके हमको बनाना था नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंट प्लेस से 3, तो वो हो गया r, टोटल जो डिजिट्स थे वो सभी डिफरेंट डिजिट्स थे, तो 9, तो 9p3 से इसको हमने सॉल्व करा, और बाकी आगे देखें तो ये तो फैक्टोरियल को ही सॉल्व करा है हमने। ठीक है, सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले आप देखें ज़रा क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है और हमसे पूछा क्या है। पहली चीज़ हमको बोला गया है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमको बस इतना बोला है कि भाई आपको 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, और बोला गया नो डिजिट रिपीटेड, मतलब कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। बट हमको कौन से नंबर का यूज़ करके 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, ये तो क्वेश्चन में हमको दिया ही नहीं है। तो आप एक बात ज़रा ध्यान से सोचें कि हमको कोई भी नंबर फॉर्म करना हो, कोई भी नंबर, हमको ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिनका यूज़ करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। तो देखिए हमारे 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर है ना, इन्हीं नंबर से आपके सारे के सारे जितने भी नंबर बनते हैं, फिर वो कितना बड़ा से बड़ा नंबर रह जाए, वो इन्हीं नंबर से बनता है। ये चीज़ तो आपको पता ही है। ठीक है, इन्हीं नंबर से आप 2 डिजिट का बना लीजिए, 4 डिजिट का बना लीजिए नंबर, 3 डिजिट का बना लीजिए, कितने भी डिजिट का नंबर रहे वो आपके 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर हैं उन्हीं से ही बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब कि जब भी क्वेश्चन में अगर आपको क्लियरली ये चीज़ ना बोली जाए कि आपको कौन से नंबर का या कौन से डिजिट्स का यूज़ करके पर्टिकुलर 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है या 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो यही वो नंबर रहेंगे, यही वो डिजिट्स रहेंगे जिनका यूज़ करके आप कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो। क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, तो 4 डिजिट के नंबर कितने होंगे जिनमें विद नो डिजिट रिपीटेड। लेकिन हमको ये नहीं बोला है कि यूजिंग द डिजिट्स दिस, ये नहीं बोला गया है, मतलब कि डिजिट हमको दिया ही नहीं है कि कौन से डिजिट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमको खुद से सोचना होगा कि हम कोई भी डिजिट का नंबर बना लें, 4 डिजिट का, 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, 8 डिजिट का, कितने भी डिजिट का नंबर रहे, लेकिन वो रहेगा तो इन्हीं नंबर से बना ही रहेगा।
इनसे अलग हटके कोई और नंबर तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। 9 के अगर आगे भी आप जाते हैं तो 10 आएगा, जिसमें आपका 1 और 0 से मिलके बन रहा है ये 2 डिजिट का नंबर। ठीक, क्लियर हो गई बात। मतलब कि ये जो नंबर है इनका यूज़ करके हम 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करेंगे। ठीक, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये देखें। 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स हैं आपके वो सभी डिफरेंट डिफरेंट डिजिट हैं, मतलब कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब कि NPR वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक, और इस क्वेश्चन को आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्लियर, बात आ गई समझ में। तो चलिए, ये तो मैंने रफली समझा दिया था ऐसे ही, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये 0 to 9 हम कैसे लेंगे, क्योंकि इन्हीं से आपके सारे नंबर बनते हैं और क्वेश्चन में हमको दिया नहीं है, तो ऑब्वियसली इन्हीं का हम यूज़ करेंगे। ठीक, ठीक है, बात आगे समझ में। वी हैव टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर, हमको 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब कि यहाँ से हमको n मिल गया, r मिल गया। ठीक, लेकिन अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 11 पिछले वीडियो में, ऊपर आपको लिंक मिल गई होगी इसकी। तो एग्जाम्पल नंबर 11 किया था ना, तो कुछ उसी तरह की चीज़ यहाँ पर यूज़ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये तो हमको क्लियर हो गया कि 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर हैं उनसे हमको n मिल गया। कितने हो गए? 10 नंबर। 10 ही तो होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब n कितना हो गया? 10 हो गया। और हमको 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, मतलब r हो गया हमारा 4। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, एग्जाम्पल नंबर 11 देखा है ना, तो यहाँ पर आपको क्लिक हो जाएगी चीज़ जो मैंने वहाँ पर समझाई थी आपको। तो ये तो हो गया कि n हमारा 10 हो गया, r 4 हो गया, तो 10p4, मतलब वही फॉर्मूला लगेगा ना हमारा NPR वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, ये तो हमको मिल ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखें, ये रफली समझा रही हूँ है ना, ये बाद में मैं हटा दूंगी, क्योंकि अभी मैं मेंशन करूँगी फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आया। 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है हमको। ठीक है, डिजिट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नो डिजिट रिपीटेड है, मतलब कि इस प्लेस पर भी सारे नंबर एक बार आ सकते हैं, इस प्लेस पर भी, मतलब वही है कि डिजिट एक बार जो आ गया वो रिपीट नहीं होगा। तो चांसेस 100% ये भी है कि इस प्लेस पर क्या आएगा? 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि जब इन डिजिट का हम यूज़ कर रहे हैं तो इन डिजिट्स में 0 भी है, तो ऑब्वियसली इस प्लेस पर 0 भी आएगा। और अगर इस प्लेस पर 0 आ गया और यहाँ पर फिर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, तो ये जो है 0 3 8 9, ये 4 डिजिट का नंबर है क्या? नहीं है। मतलब कि ये जो हम नंबर फाइंड करेंगे ना इससे, उनमें इस तरह के नंबर्स भी रहेंगे जिनको हमको फाइंड करके इस टोटल 10p4 में से माइनस करना होगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो अब यही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है ना, कि ये जो 10p4 रहेगा, इसमें इस तरह के नंबर्स भी रहेंगे जिनमें 1000 प्लेस पर रहेगा 0, और ये रहेंगे हमारे 3 डिजिट के नंबर, क्योंकि 4 डिजिट के तो ये नहीं कहलाएंगे। तो इनको फाइंड करके हमको 10p4 में से माइनस करना होगा। ठीक, तो यहाँ मैंने रफली आपको समझा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं ये सब कुछ जो लिखूंगी अभी वो किस बेस पे लिखूंगी। ठीक,
बात आई समझ में? ठीक है, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो n कितना है 10, r कितना है 4। तो आप यही सोचेंगे कि n p r से अगर फाइंड करेंगे तो n है हमारा 10, p r है हमारा 4। ठीक है, इससे फाइंड कर लेंगे। लेकिन इनमें कौन से नंबर भी इंक्लूड हैं? जिनमें 1000 प्लेस पर अगर ज़ीरो है, क्योंकि जिनसे हम इनपुट लेंगे उनमें ज़ीरो है। ठीक, मतलब कि इस प्लेस पर ज़ीरो आने के 100% चांसेस हैं और वो रहेंगे ही, इस तरह के नंबर भी। ठीक है, और इस प्लेस पर फिर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 9, 8, 6, कोई भी नंबर ले लीजिए। तो इस तरह का जो नंबर रहेगा 0, 9, 8, 6, तो इसको हम 4 डिजिट का नंबर नहीं कह सकते। ये रहेगा 986, मतलब कि 3 डिजिट का नंबर। तो इस तरह के नंबर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे और ये जो 10p4 है इसमें से हम माइनस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के 4 डिजिट के नंबर भी हैं। ठीक, बात आ गई समझ में क्लियरली? सो यहाँ पर हमने क्या लिखा? नाउ वी काउंट परम्यूटेशन ऑफ 10 डिजिट्स टेकन 4 एट अ टाइम, यानी कि 10 डिजिट्स में से 4 एट अ टाइम ले रहे हैं। मतलब n 10 है, r 4 है। ठीक है, तो वो किससे दिया जाएगा? 10p4 से। लेकिन इसमें वो वाले भी नंबर हैं जिनमें 1000 प्लेस पर ज़ीरो है, जो कि 3 डिजिट के नंबर हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर लिख के मेंशन करनी होगी, है ना। तो ये मैं आपको इसलिए समझाते जा रही हूँ ताकि जो भी मैं लिखते जा रही हूँ वो आपको समझ में आते जाए कि मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ। ठीक, तो अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक, सो यहाँ पर देखें, जो चीज़ मैंने आपको समझाई ना, बस उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि बात वही है कि एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको हर चीज़ वहाँ पर मेंशन करके बतानी होगी कि अगर आप ये कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं रफली आपको समझाते जा रही हूँ, लेकिन सिस्टमेटिक इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में करें तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करें। ठीक, तो जो चीज़ समझाई वो हमने यहाँ पर लिख दी कि जो हम परम्यूटेशन फाइंड करेंगे 10p4, इनमें कौन से नंबर्स इंक्लूड हैं? 0 इज़ एट थाउजेंड्स प्लेस, क्योंकि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पे 0 रहेगा। तो इस तरह के जो नंबर रहेंगे ये रहेंगे 3 डिजिट नंबर। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे? ये जो 3 डिजिट के नंबर्स हैं ना, इनको फाइंड करके 10p4 में से माइनस कर देंगे। ठीक, अब हमने किया, ये जो 1000 प्लेस है ना, इसको हमने फिक्स कर दिया 0, जैसा कि हमने एग्जाम्पल 11 में किया था। तो हमारे पास टोटल कौन कौन से नंबर हैं? कितने नंबर हैं हमारे पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो ये जो 0 है ये तो इस प्लेस के लिए हो गया फिक्स। अब हमको ये देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक, मतलब कि ये 0 आगे के किसी भी वैकेंट प्लेस में फिल नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे कितने नंबर हैं? आई मीन डिजिट्स हैं, ये हमारे डिजिट्स हैं जो कि बचे हुए हैं और इन 3 प्लेस में हमको फिल करना है। ठीक, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जिन डिजिट्स को हमको यूज़ करना है वो कितने डिजिट हैं? 1 से लेकर 9 तक। n कितना हो गया? 9। और फिल कितने प्लेसेस में करना है? वैकेंट प्लेस कितने हो गए? 3, मतलब कि r हो गया हमारे पास 3। तो जब n मिल गया इस कंडीशन के लिए, r मिल गया इस कंडीशन के लिए, तो क्या हो जाएगा ये? अगर NPR फॉर्मूला लगाएंगे तो 9p3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको वही नंबर्स मिलेंगे जिनमें 1000 प्लेस पर 0 है। बात आ गई समझ में क्लियरली? ठीक है, और यही चीज़ हमने करी थी एग्जाम्पल नंबर 11 में। ठीक है, तो वहाँ मुझे समझाने में ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि ऐसी चीज़ शायद आप पहली बार कर रहे थे, ये आप शायद दूसरी बार है, तो वहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, तो आप 2 बार इस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में क्लियरली कि
टोटल 4 डिजिट के नंबर हैं, लेकिन हम वो फाइंड कर रहे हैं जिनमें हमारे 1000 प्लेस पर 0 है, तो 0 को हमने फिक्स कर दिया। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसीलिए जो बचे नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 9 तक के हैं। और वैकेंट प्लेस कितने बचे हमारे पास? 3। सो आर हो गया 3, एन हो गया 9, तो ये हो गया 9p3। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये जो रफली मैंने किया है मैं इसको हटा रही हूँ। अगर समझने के लिए आगे के लिए आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, ताकि कभी आपको समझना हो या कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये चीज़ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हमने यहाँ पे किया क्या है। ठीक, बात आ गई समझ में? ठीक है, तो जो 3 डिजिट के नंबर्स हैं वो हमको मिल गए 9p3। कैसे, ये सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। ठीक है, तो अब जो टोटल है हमारे 10p4, उसमें से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये 3 डिजिट के हैं। क्वेश्चन में हमको बोला है 4 डिजिट के फाइंड करिए। ठीक है, तो देखें ये जो 10p4 है इसमें से हम 9p3 को माइनस कर देंगे, मतलब 3 डिजिट के नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएंगे सारे के सारे 4 डिजिट के नंबर्स। ठीक, ठीक है, 10p4 में से 9p3 माइनस कर देंगे क्योंकि ये जो था ये 3 डिजिट के नंबर्स थे। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा? NPR। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, बीच में क्या है? माइनस। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। हालांकि अब तो ये बस फैक्टोरियल ही है जो कि हमने एक्सरसाइज 7.2 में किया था, बस उतना ही आगे सॉल्व करना है। सो दोनों के डिनोमिनेटर सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 4 हो जाएगा फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 10 को ओपन कर लेते हैं, तो 10 9 8 7 6 से आगे हम नहीं ले जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके फैक्टोरियल 6 ऑलरेडी है। ठीक है, बीच में माइनस लगाया, इसका भी डिनोमिनेटर सबसे पहले हम ले लेते हैं, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 6। 9 फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 के आगे नहीं ले जाएंगे, फैक्टोरियल 6 तक ही ओपन करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है? फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल। ठीक, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक, माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 504। इनको माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए हर क्वेश्चन को करने का सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, मुझे ये ठीक लगा इसीलिए मैंने आपको ये तरीका करवाया। ठीक, बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर चाहें तो एक बार और आप फिर से देख सकते हैं। सबसे पहले 4 डिजिट का नंबर हमको फॉर्म करना था और डिजिट्स हमको यहाँ पर नहीं दिए गए थे, तो कोई भी नंबर हो 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट होते हैं उन्हीं से कोई भी नंबर फॉर्म होता है, फिर कितना ही बड़ा नंबर हो वो। ठीक, तो इस तरह से हमने डिजिट्स फाइंड कर लिए। देन हमने देखा कि नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल कितने हो गए हमारे? 10, आर हो गया 4, सो 10p4। लेकिन फिर हमारे दिमाग में ये चीज़ आई कि भाई अगर 4 डिजिट का नंबर है और जो नंबर यूज़ हो रहे हैं वो 0 से लेकर 9 तक के हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो हमारा 1000 प्लेस है इस पर भी 0 आएगा, और अगर इस पर 0 आएगा तो ये फिर 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा, ये होगा 3 डिजिट का। और क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि 4 डिजिट का नंबर फाइंड करिए। तो हमने इस तरह के नंबर्स जिनमें 1000 प्लेस पर 0 है वो फाइंड करे और 10p4 में से माइनस कर दिया। ठीक, तो हम आगे चले, हमने यही लिखा यहाँ पर कि 1000 प्लेस पर अगर 0 रहेगा तो वो नंबर 3 डिजिट के रहेंगे, और 3 डिजिट के नंबर हमने ये फाइंड करके
टोटल में से इसको माइनस कर दिया, फैक्टोरियल को सॉल्व कर लिया और इस तरह से हमको मिल गया हमारा आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो उसको ध्यान से समझें। ठीक, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ में हमको फंसा दिया, हमको क्या बोला गया है कि 3 डिजिट का नंबर तो फॉर्म करना है लेकिन इवन नंबर्स होना चाहिए। ठीक, कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। तो ज़ीरो तो यहाँ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ज़ीरो का टेंशन ख़त्म हुआ लेकिन इवन नंबर का टेंशन चालू। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। आगे बोला गया है नो डिजिट इज़ रिपीटेड, मतलब बात वही है कि सबसे पहले जो डिजिट दिए हैं वो क्या है 1 2 3 4 6 7। तो सारे के सारे डिजिट अलग अलग हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। दूसरी चीज़ बोला गया है रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब कि यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा NPR वाला। ये हमको क्लियर हो गई चीज़। अब बस हमको ये देखना है कि ये इवन नंबर वाली जो चीज़ है इसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन आप देखें ना तो सबसे पहले ये चीज़ आप देख कर रख लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो गिवन है हमको वो डिफरेंट है क्या, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सारी चीज़ें आप देख लें। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब भाई सबसे पहले इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझें कि हमें ये तो पता है कि 1 2 3 4 6 7 इन डिजिट्स का यूज़ करके हमको 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक करना है क्वेश्चन। इतनी बात आगे समझ में, वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट इवन नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि इवन नंबर वाली बात आ गई है तो सबसे पहले तो ये देखें 3 डिजिट का है, मतलब कि वैकेंट प्लेस कितने हैं 3। क्लियर, लेकिन क्योंकि इवन नंबर की बात आई है तो इवन नंबर में हमेशा हम यूनिट प्लेस को फिक्स करके हमको रखना पड़ता है, अगर इवन या ऑड आता है तो। ठीक है, और अगर जो गिवन डिजिट्स होते हैं उनमें अगर ज़ीरो आता है तो हम कौन सा प्लेस देखते हैं, सबसे पहले वाला। ठीक, हालांकि यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है, यहाँ पर है इवन नंबर, मतलब कि यूनिट प्लेस को हमको फिक्स करना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं कि इवन नंबर है तो भाई यूनिट प्लेस को देखना होगा। तो हमारे पास जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 6 7, तो अगर इवन नंबर फाइंड करना है तो इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप 2 से डिवाइड कर सकें। तो इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जिनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 6। मतलब कि अगर यूनिट प्लेस की बात करें तो 2 4 6 में से कोई भी नंबर यहाँ आ जाएगा तो ये इवन नंबर बन सकता है, लेकिन 1 3 7 का यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते, तो 1 3 7 तो हट गए। ठीक, इतनी बात आगे समझ में क्लियरली। तो अभी मैं रफली समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो इस प्लेस को हमको फिक्स अलग करना होगा, ये जो 2 प्लेस हैं इनको अलग फिक्स करना होगा। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई कि 2 4 और 6 ये 3 नंबर ऐसे हैं जो कि यूनिट प्लेस में फिल हो सकते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 2 4 6 आएंगे तभी जाके ये इवन नंबर बनेंगे। ठीक, क्लियर। चलिए अब मैं ये जो मैंने रफली किया है इसको मैं हटा रही हूँ। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझें कि ये जो हमारा यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में आप 2 4 6 में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ के लिए n हो गया 3 और r कितना हुआ, r मतलब वैकेंट प्लेस मतलब 1। देखो ये जो 3 नंबर है 2 4 6, इनसे हमको सिर्फ एक ही प्लेस तो फिल करना है। ठीक, तो r कितना हो गया 1 इसके लिए और n हो गया 2 4 6। पहली चीज़ ध्यान से समझिएगा ना। अब मान लीजिए 2 4 6 में से कोई ना कोई एक नंबर ही आएगा एक बार में, बात आ रही समझ में। अगर यूनिट प्लेस पर
2 4 6 में से एक नंबर चला जाता है, जैसे मैं 6 को हटा देती हूँ, 6 चला गया, ठीक। अब ये जो 6 है ये आगे के जो भी हमारे 2 प्लेस हैं इनमें तो फिल हो नहीं सकता। इसका रीज़न क्या है? नो डिजिट इज रिपीटेड, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है। बात आ रही समझ में? मतलब कि यूनिट प्लेस में एक नंबर तो हमारा फिल हो जाएगा 2 4 6 में से, ठीक। मतलब कि यहाँ के लिए 1 2 3 4 6 7 में से एक नंबर अगर चला गया तो बचे हुए कितने डिजिट हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5, एन यहाँ के लिए हो जाएगा 5, और यहाँ पर वैकेंट प्लेस कितने हैं? 2। बात आगे समझ में क्लियरली? देखो, जिनको नहीं आई है उनको मैं दोबारा यहाँ समझा रही हूँ, और जिन लोगों को आ गई है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश यहाँ पर ये करूँगी कि हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक। तो अगर नहीं आई है तो समझा ही रही हूँ, और जिनको आ गई है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। देखो, यूनिट प्लेस जो है हमारा, इसमें अगर इवन नंबर आएगा तभी जाके ये जो नंबर बनेगा ये इवन नंबर बनेगा, ठीक है। तो इस प्लेस के लिए सिर्फ हमारे पास 3 ऑप्शन है, 2 4 और 6। मतलब कि इनमें से कोई भी एक नंबर हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ के लिए n कितना हो गया हमारा? 3। और इन तीनों में से यहाँ पर जो हम फिल करेंगे तो मतलब वैकेंट प्लेस तो एक ही है इन तीनों के लिए। इवन नंबर का सिर्फ यूनिट प्लेस से लेना देना है, बाकी 2 प्लेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने समझ ली कि n हमारा 3 हो गया यहाँ के लिए, r हो गया 1। अब इन 2 प्लेस की बात करें तो यहाँ तो r तो क्लियरली दिख रहा है 2 है वैकेंट प्लेस, क्योंकि ये 1 तो अलग ही हो गया इवन नंबर के कारण, ठीक है। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इन तीनों नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर यहाँ चले जाता है तो 2 नंबर तो बचेंगे यहाँ से। 1 3 7 तो पहले से बचे हैं 2 4 6 के अलावा, ये टोटल नंबर है 1 2 3 4 6 7, ठीक है। तो 2 4 6 तो इवन के लिए आ गए, यूनिट प्लेस के लिए बचे 1 3 7 है, और इन तीनों में से अगर एक नंबर यहाँ फिल हो जाता 2 नंबर तो और बचेंगे हमारे पास। तो 3 नंबर ये हैं और 2 नंबर और, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? n हमारा 5। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस प्लेस पर 4 फिल कर देते हैं यहाँ पर, तो 4 गया, बचे 2 और 6, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब कि n हो गया 5, r हो गया 2 इन दोनों प्लेस के लिए। और इसके लिए n हमारा 3 है, r 1 है क्योंकि वैकेंट प्लेस 1 है, और n 3 है क्योंकि 2 4 6 में से कोई भी एक नंबर हम फिल कर सकते हैं इवन नंबर बनाने के लिए यूनिट प्लेस पर। क्लियर? समझ में आई बात? ठीक, तो चलिए अब मैं इसको हटा रही हूँ। सो बात आई समझ में कि यूनिट प्लेस पर 2 4 6 में से हम कोई एक नंबर फिल कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ के लिए n तो 3 है बट वैकेंट प्लेस तो हमारे पास एक ही है। यहाँ से एक नंबर अगर फिल हो जाता तो 2 नंबर तो ये बचेंगे और बचे हुए 3 नंबर और हैं, टोटल 1 2 3 4 6 7। तो इनमें से अगर एक नंबर फिल हो जाता है, अगर 2 फिल कर दिया तो बचे हुए नंबर रहेंगे, मतलब n रहेगा यहाँ 5 और वैकेंट प्लेस कितने हैं? 2, ठीक। मतलब कि यहाँ हो जाएगा 5p2 और इसके लिए हो जाएगा 3p1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक। ठीक, ये समझ में आ गई बात। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड नंबर हमको फाइंड करने वो हम फाइंड कर लेंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमको मिल जाएगा आंसर। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, और इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है? NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। सो यहाँ पर डेनोमिनेटर्स का सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 5 को ओपन कर लेते हैं, 5 × 4, और आगे ओपन ना करके हम इसको लिख देते हैं फैक्टोरियल 3 × इसके डेनोमिनेटर की बात करें तो 3 - 1 फैक्टोरियल 2, और 3 को ओपन कर लेते हैं तो 3 × फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 × 1 नहीं लिखा, चाहे तो ओपन कर भी सकते हैं।
फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका, तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3, तो 5 4s are 20, 20 × 3 60, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया है आपका आंसर। सो देखें यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 7.3 है उसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और एक चीज़ और कि जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट बना रही हूँ मैं, और प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़िए, क्योंकि प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। प्लेलिस्ट में 1 by 1 जो टॉपिक होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के बाद कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए, इस तरह से सारी चीज़ें अरेंज करके मैंने दी हुई हैं। तो प्लेलिस्ट से पढ़िए, कोई भी चैप्टर समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।